तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट सोशोलॉजी एंड रोल ऑफ स्पोर्ट इन सोशोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग के यूट्यूब चैनल का नाम है द लास्ट ट्यूटर, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पहले पहले तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्पोर्ट होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं स्पोर्ट क्या होता है। तो स्पोर्ट, जैसे आप लोग जानते हैं कि स्पोर्ट आर फिजिकल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व स्किल, एफर्ट एंड कंपटीशन। जैसे आप कोई भी स्पोर्ट ले लीजिए, जैसे कि आप फुटबॉल लेते हैं, वॉलीबॉल लेते हैं, बास्केटबॉल लेते हैं, तो आप नॉर्मली तो खेल सकते हैं, लेकिन आप बेहतर खेलने के लिए आप लोगों को कुछ स्किल चाहिए होती है, कुछ एफर्ट भी मारने पड़ते हैं। और जब तक कंपटीशन नहीं होता है तब तक आपको खेलने में मज़ा भी नहीं आता है। जैसे आपको कोई मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, तो आप उसके सामने अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन का फील ही नहीं आया कि इसके सामने compete करना है मुझे। ओके, तो देखते हैं। दे कैन बी प्लेड इंडिविजुअली और टीम बाई ऑफन हैव रूल टू फॉलो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन भी चाहिए होता है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो इसके लिए भी कुछ रूल चाहिए होता है कि क्या नाम है, बाहर हो गया तो वाइड हो गई, एक ओवर में 6 ही बॉल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 7 बॉल करा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सब रूल रेगुलेशन भी कुछ होते हैं। फिर देखते हैं, द गोल ऑफ स्पोर्ट इज यूजुअली टू विन बाय स्कोरिंग पॉइंट और अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लाइक फिनिशिंग अ रेस और गेटिंग ए बॉल इनटू अ गोल। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या नाम है, रूल होते हैं। जैसे ये सब रूल बताए गए, जैसे मैंने आपको वही क्रिकेट का रूल बताया, वैसे ये भी रूल है। जैसे क्रिकेट में जीतने के लिए क्या होना चाहिए कि आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और आप क्या नाम है, ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, तो आप ऐसे जीत जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सब कुछ स्पोर्ट्स दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, जैसे कि रग्बी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो ये सब कुछ गेम स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोशोलॉजी क्या होती है, तो चलिए देखते हैं सोशोलॉजी क्या होती है। तो सोशोलॉजी हम लोग की देख सकते हैं, सोशोलॉजी मतलब, 2 सेकंड दीजिएगा, सोशोलॉजी देखते हैं हम लोग। तो सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव टुगेदर इन ग्रुप। जैसे हम आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कैसे रह रहे हैं, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यही हम लोग को सोशोलॉजी कहलाता है। सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो समझिए आप लोग। तो सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। ये सोशोलॉजी है जिसके वजह से जो हमें जानवरों से अलग बनाता है, क्योंकि हम लोग की सोसाइटी, हम लोग अच्छे से रह पा रहे हैं। जैसे कि फैमिलीज़ हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई, होल सोसाइटी हो गई, सब सोशोलॉजी के अंदर आती है। इट लुक एट हाउ पीपल इंटरेक्ट, वाट रूल्स दे फॉलो। तो मतलब जैसे कुछ सोसाइटी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि जैसे कि आपको इतने बजे से घर के अंदर आ जाना है, बाहर नहीं जाना है, पार्टी ज़्यादा नहीं करनी है रात में, तो ये सब हम लोग के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के। ठीक है, तो ये सब है, जैसे कि हम लोग का एक स्कूल, गवर्नमेंट एंड कल्चर, ये सब सोसाइटी वर्क हैं कुछ ऐसे ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कि कॉन्सेप्ट क्या है सोसाइटी स्पोर्ट्स सोशोलॉजी का। अभी आप लोगों ने, मैंने बता दिया कि स्पोर्ट क्या होता है, सोशोलॉजी क्या बता दिया मैंने क्या होता है, जिससे आप लोग को कुछ ओवरव्यू मिल गया। मेन मोटिव मेरा इसको क्या नाम है, स्पोर्ट और सोशोलॉजी को बताने का केवल यही था कि आप लोग को ओवरव्यू मिल जाए। तो हम लोग चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो स्पोर्ट सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पोर्ट रिलेटेड टू सोसाइटी एंड हाउ दे अफेक्ट पीपल लिव्स। ठीक है, तो जैसे स्पोर्ट्स सोशोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स सोशोलॉजी एक ऐसा क्या नाम है, स्टडी है जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि हम लोग सोसाइटी में कैसे रह पा रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके, एंड हाउ अफेक्ट पीपल लिव्स, और जो हम लोग का गेम है वो पीपल के लिव को कैसे इफेक्ट करता है, मतलब पीपल के रहन सहन में कैसे बदलाव कर रहा है स्पोर्ट्स से। ठीक है, इट लुक्स एट हाउ स्पोर्ट ब्रिंग पीपल टुगेदर। जैसे आप लोग कोई गेम, जैसे क्रिकेट कहीं आता है स्टेडियम में, तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब क्या है, टीम वर्क ही है, सोशोलॉजी ही तो है स्पोर्ट्स के कारण। एंड हाउ दे रिफ्लेक्ट social issues like races, gender and class and how influence culture and behavior। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा रोहित शर्मा का आप लोगों ने शूज़ देखा होगा, तो उसमें राइनोसोरस बना है एक। ठीक है, तो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आप राइनोसोरस को सेव कीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा सोशल इशू को, ये सब सोशल इशू को तो सपोर्ट करना है कि ये सब सोशल इशू है, इसको दूर रखिए। जैसे आप लोग की क्या नाम है, रेसिज्म नहीं होता उसमें, क्लास नहीं होती, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण सब खेलते हैं ना, ब्राह्मण भी खेलते हैं, शूद्र भी, वैसे सब खेलते हैं ना क्रिकेट। ऐसा तो है नहीं केवल कि उच्च जाति वाले ही खेलेंगे। तो ये सब रेसिज्म, ये सब
जो कमियां हैं सोसाइटी की उसको कम करने में मदद करता है हमारा स्पोर्ट्स। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि रोल क्या होता है स्पोर्ट्स का। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन सोशोलॉजी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन सोशोलॉजी। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, अब हम लोग रोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशोलॉजी बिकॉज दे सो हाउ पीपल इन सोसाइटी इंटरेक्ट एंड लिव टुगेदर। वही बात होगी ना कि कैसे लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यही तो रोल हुआ हमारा स्पोर्ट्स का सोशोलॉजी में। ओके, तो जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। जैसे क्या है, ये क्या करता है, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, एक साथ लाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कहीं क्रिकेट होता है तो स्टेडियम में सारे हिंदू मुस्लिम जो भी हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, ब्रिंग करते हैं सब पीपल को। टीचिंग सोशल स्किल को भी सिखाता है। जैसे कि क्या है, कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के लिए सद्भावना, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना को हम लोग कोऑपरेशन कहते हैं। प्लेइंग स्पोर्ट्स हेल्प पीपल लर्न टीम वर्क भी पता चलती है। जैसे कि टीम वर्क, स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट कोई एक प्लेयर अच्छा खेल ले तो टीम नहीं जीतने वाली ना, सबको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो टीम वर्क का भी एक एग्जांपल अच्छा सेट होता है गेम से। और क्या आता है, रिफ्लेक्टिंग सोशल इशू। जैसे अभी मैंने बताया कि रोहित शर्मा का एग्जांपल दिया कि रोहित शर्मा के शूज़ में अभी कभी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें राइनोसोरस बना रहता है। तो यही कारण है हम लोग का, रिफ्लेक्टिंग सोशल इशू को रिफ्लेक्ट करता है। कोई रिच कोई पुअर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अमीर आदमी क्रिकेट खेल पाएगा या गरीब आदमी ही क्रिकेट खेल पाएगा, सब सब कोई भी खेल सकते हैं। तो ये हमारा रहा वीडियो आज का। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।